प्रिय भक्तजनों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संत कबीरदास जी के कुछ लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सुनिएगा दोस्तों, सुनकर ये दोहे ज़रूर आपको आनंद मिलेगा। जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुरवासी। निमुसार बद्री पर धामा, गया द्वार का प्राग स्नाना। जो कोई चारों युगों त्रेता युग, द्वापर, सतयुग और कलयुग में पवित्र कही जाने वाली काशी वाराणसी नगरी में निवास करे, नीमसार, बद्रीनाथ आदि तो तीर्थों पर जाए और गया, द्वारका, प्रयाग, संगम इलाहाबाद में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वो जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। अवल 60 तीरथ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कहम लग कहो नाम पर भाऊ, जो सुमिरै जम त्रास न साऊ। चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर आए, परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द के प्रभाव का वर्णन करूं, जो उसका नियम से विधि पूर्वक सुमिरन करेगा उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। नाम पाने वाले को क्या मिलता है, सुनिएगा दोहे के माध्यम से दोस्तों। सारे नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधावे। धर्म रायता को सिर नावे, जो हंसा निहित तो समावे। सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत सत्पुरुष का सार नाम सद्गुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सत्यलोक जाता है। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सद्गुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज की सिर झुकाते हैं। सार शब्द विदेह स्वरूपा, अनिअक्षर वही रूप अनूपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द निहित तत्व विदेहा। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है, और उसका वो अनुपम रूपनी अक्षर है, यानी जैसे शब्दों में लिखकर बताया जा सके। पंच तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वो सभी शब्दों में से है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वो सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्म स्वरूप है, वो कहने में ही नहीं आता, उसको अच्छी तरह जांच परख लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द में बहुत अंतर है, उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परमपिता परमात्मा मिले, उस सार शब्द को स्वीकार लो।
कबीर साहब जी कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। ये शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि ये सब कुछ ही समय साथ रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। अतः सार शब्द से ही सही अर्थ विचार समझ लो। जो संत साधक निज आत्मस्वरूप एवं परमपिता परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सार शब्द ज्ञान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया, वो जीव कौवे जैसे कुतुर बुद्धि को त्याग कर हंस की सुमित को धारण करके इस मोह माया के भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा कही जाए कम ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले संत साधक को सार शब्द का महत्व समझाते हुए सद्गुरु की शरण में रहकर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। पुरुष जो राम सार परवाना, सुमिरण पुरुष सार सही दाना। कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे तो लोक विवाद के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विदेह सार शब्द से ही जीव का उद्धार होता है। सत्य पुरुष परमात्मा का सुंदर सत्य नाम का ज्ञान ही सही प्रमाण है और सत्पुरुष का सुमिरन ही सार एवं उसकी मोक्षदायिनी प्रमाण है। वास्तव में इस संसार में कहने सुनने के लिए चारों ओर के अनेकों शब्द और उपदेश हैं। उनसे बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की प्रेरणा प्राप्त होती है, परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भावसागर को पार करने के लिए विदेह सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा का सुमिरन ही है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वो आपस सरकार सद्गुरु को परमपिता परमात्मा के रूप में देखे और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करें। बिनु रसना के जापु समाई, तासो काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जन सूरा। ब्रह्म जगत से ध्यान हटाकर तथा अंतर्मुखी होकर शांत चित्त वृत्ति के से सार शरण के अजपा जाप सुमिरन में जो लोग लीन हो जाता है उसके काल उदास हो जाता है। अजजा जाप सुमिरन अत्यंत सूक्ष्म एवं संपूर्ण सहज मार्ग है। उस सहज मार्ग पर सूरवीर संत साधक चढ़ा रहे हैं। नहीं वह शब्द न सुमिरन जापा, पूरन वस्तु काल दिखी दापा। हंस भार तुम्हारो वसीर दीन्हा, तुमको कहो शब्द को चीन्हा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द मुँह से बोलकर सुमिरन जाप का नहीं है और सार शब्द स्वरूप पूर्ण पुरुष के सामने काल दिखाई नहीं पड़ता। तुमको जो सार शब्द कहा है हे हंस, उनके आचरण का भार तुम्हारे सिर पर दिया है। परम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सोताने। सूक्ष्म द्वार तहाँ तजब दर से, अगम अगोचर सतपद पर से। मानव जीवन के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल है जो अजपा जाप की डोर को पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है जिसने मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर अनेक पंखुड़ियाँ वाले कमलों की चर्चा पतंजलि योग प्रदीप, योगाविष्ठ आदि योग ग्रंथों में विस्तार पूर्वक दी गई है। योगियों के मानवता अनुसार मानव के शरीर खष्ट चक्र पर आधारित है। इन विभिन्न 6 चक्रों को नाना पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है जो निम्न प्रकार से हैं। मूलाधार चक्र, इस चक्र का स्थान
गुदा मूल से जो 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे है, यह लाल रंग से प्रकाशित 4 पंखुड़ी से युक्त कमल जैसा है। यह पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसको शरीर का आधार चक्र भी कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू पर इसका स्थान है। ये सिंदूरी रंग से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। ये जल तत्व का प्रमुख स्थान है। मणिपूरम चक्र इसका स्थान नाभिमूल है। यह नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। अनाहत चक्र इसका स्थान हृदय के मध्य है। यह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह वायु तत्व का मुख्य स्थान है। विशुद्ध चक्र इसका स्थान कंठ प्रदेश है। ध्रुम रंग से प्रकाशित ये 16 पंखुड़ियों के कमल के समान है। यह आकाश तत्व का मुख्य है। आज्ञा चक्र इसका स्थान दोनों भौहों के मध्य भ्रुकुटी के भीतर है। ये सफ़ेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह महतत्व का मूल स्थान है। सहस्त्रार्थ चक्र शून्य चक्र इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ी वाले कमल के समान है। ये तत्वातीत है। हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की गति निर्भय है। यह 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के छिद्र से बाहर होता है वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है, परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रतिक्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है, जिससे मनुष्य के क्रम कमल पंखुड़ियों के अनुसार होते हैं तथा मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्ति होती जाती है। मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है। मन को नियंत्रित करने तथा कैवल्य पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। अंतर शून्य महम हुए प्रकाशा, तहवायादि पुरुष का वासा। ताहि चीने हंस तहन जाई, आदि सूरत तहु लय पहुँचाई। शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है। वहाँ आदि पुरुष परमपिता परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझकर सद्गुरु का हंस साधक वहाँ पहुँच जाता है। आदि चित्त वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि सूरत पुरुष को आही, जीव सोह गम बोलिए ताही। धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। आदि चित्तवृत्ति जिस परमपिता परमात्मा के पास लेकर आती है उसे जीव सोहम कहकर बोलते हैं। हे धर्मदास, तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याण कारक सार शब्द को अच्छी तरह से जानो समझो। सार शब्द जपने की विधि। अज पा जाप हूँ सहज धुनि, परख गुरु गम लागिए। मन पावन थिर कर शब्द निरखै, कर्म मन मत त्यागिए। होते धुनि रसना बिना, कर माल बिनु निखारिए। शब्द सार विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सद्गुरु के द्वार प्रदान किए गए ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को स्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए स्वतः ही होती है तथा हाथ में माला लिए बिना अजपा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप
से ध्यान करते हुए अमरलोक पहुँचना चाहिए। विदेह सार शब्द के अजपा जाप करने जपने की नियमानुसार विधि के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अजपा जाप की भक्ति साधना से भीतर सहज स्वाभाविक ध्वनि स्वतः होती है। इस सार शब्द की साधना से अमरलोक की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक होता है। विदेह सार शब्द की अजपा जाप की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। अशोभाय गमुय पार कोटि भानु शशिरोमयिक षोडश रवि छिटकार के हंस उजियार तनु। सत्य पुरुष की शोभा मन बुद्धि की पहुँच से परे अपार है। उसके एक रोम एवं करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश है। सत्यलोक पहुँचने वाले सद्गुरु के एक हंस के ज्ञान स्वरूपी तन का प्रकाश 16 सूर्य के समान है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे।